अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने जो मौजू मैं लेकर आया हूँ वो है कि हमारे मुल्क के अंदर जो शहर हैं और वो हमारे इकोनॉमी के हिसाब से, माशी कैफियत के हिसाब से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और उनके हवाले से अगर देखा जाए तो सारा सरमाया उसके गिर्द घूमता है। अब इसके साथ साथ आपके सामने एक तज़किया जो पेश कर रहा हूँ कि कुदरत ने इस मुल्क को यानी पाकिस्तान को जो अपने कुदरती ख़जानों से, नेमतों से नवाजा है, उसके हवाले से हम उसके ऊपर क्या तवज्जो दे रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी नज़र में जिस तरह प्लानिंग होनी चाहिए उस नुक्ता नज़र से हम नहीं कर रहे। मसलन पहले नंबर पर तो मैं आपको जो माशी कैफियत के हिसाब से, बिज़नेस के हवाले से, तिजारत के हवाले से, सरमाए के हवाले से जो मरकज़ी हैसियत रखते हैं उसमें सबसे बड़ी मार्केट इंटरनेशनल लेवल पर आपकी पाकिस्तान में कराची, उसके बाद आप आ जाइए सियालकोट, उसके बाद आ जाइए फैसलाबाद, उसके बाद आप आ जाइए लाहौर। यानी इस तरीके से ये मरकज़ है तिजारती एक्टिविटीज़ के हवाले से और सरमाए के हवाले से। सियालकोट से मुराद क्या है कि सियालकोट की जो लोकेशन है इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। सियालकोट अपनी कुदरती हुनर के हवाले से गुजरांवाला, वज़ीराबाद और गुजरात, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है कि कुदरती तौर पर जो हुनरमंद अफराद हैं उन्होंने अपने हुनर की बेस पर तरक्की कर कर जो खुशहाली हासिल की हुई है और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से बड़ी अहमियत रखते हैं, उसके हवाले से मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कर रहा हूँ। इनके आप इंटरनेशनल लेवल पर रेवेन्यू को अगर आप देखें अपने मुल्क के अंदर तो ये इंतहाई अहमियत है और इसमें डस्का भी शामिल कीजिए। अब इसमें मैं बताऊं आपको, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया सियालकोट के हवाले से, इसी तरीके से ये वो इलाके हैं जो प्रोडक्शन देते हैं, यानी कोई चीज़ तैयार कर कर मार्केट में प्लेस करते हैं और उसका नाम एक इंटरनेशनल लेवल पर और मुल्की लेवल पर बड़ी अहमियत रखता है। ये वो शहर हैं, इसके साथ जो कुदरती ख़जानों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है, उस ख़जानों के हिसाब से मादनियात के हवाले से बलूचिस्तान का चागी का इलाका बेहद अहमियत का हामिल है। इसी तरीके से आप टूवर्ड्स आप पुराने नामों के हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें हमारे जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, ये फोर्स अंडमान और लोलाई के दरमियान का जो इलाका है ये क्रोमियम के हिसाब से और दूसरी मादनियात के हिसाब से बेहद अहमियत रखता है। इसी तरीके से KPK के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको कीमती पत्थर और दूसरी मादनियात अल्लाह ताला ने आपको नवाजी हुई है। पंजाब के अंदर ख्योड़ा को आप देखें, नमक की कानों के हिसाब से आपको कुदरत ने ख़जानों से नवाजा हुआ है। बलूचिस्तान में जो मैंने आपको इलाका बताया संदक, यानी गोल्ड और इस तरह दूसरी मादनियात और उसके साथ साथ तेल के ज़खायर से भी ये बेहद अहमियत का हामिल है। अब सोचने की बात यह है कि हमारे ये जो ख़जाने हैं अच्छे नज़्म ज़ब्त और अच्छी प्लानिंग के फुकदान के बायस हम अपनी इन ख़जानों को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके जिस अंदाज से हमें करने चाहिए, जिससे मुल्क में तरक्की, खुशहाली और एक मज़बूत इसका स्ट्रक्चर माशी तौर पर भी हो और
अपने प्रोडक्शन और इन मादनियात को मस्बत अंदाज से इस्तेमाल कर हम कर्ज़ों के चक्कर से निकलने के लिए अपने कुदरती वसाइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मरकज़ हैं हमारे, इन मरकज़ों के ऊपर फोकस करने के साथ साथ इन इलाकों के अंदर भी इनको मरकज़ी हैसियत देकर वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के सेटअप अगर हम बनाएं तो आप कर्ज़ों की दलदल से भी निकल आएंगे, बदइंतज़ामी के भी दलदल से निकल आएंगे। लेकिन बात आती है कि कौमी मुफाद के लिए आप एक वाज़ेह पॉलिसी बनाकर उस पर अमल पैरा हों और इसमें हर फील्ड से मुतल्लिक़ा, चाहे वो मादनियात से हों, चाहे वो बिज़नेस से हों, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, उन मराकज़ को फोकस करें और उसे मजबूत स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके मुल्क को काफ़ी अच्छे फ़ायदे भी मिलेंगे और हमारी कौम को भी इसके समरात मिलेंगे। ये छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश की। मुअज़्ज़िज़, आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलते चलते आखिर में ज़रूर कहूँगा, जैसे मैं कहता होता हूँ, मेरे चैनल का नाम इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराज़ी है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। हम इन मसनूई जो कर्ज़ों की जकड़बंदी के अंदर जो मुब्तला है, पूरी कौम एक अज़ाब का शिकार हुई है और उसको झील रही और भुगत रही है, उससे जान छुड़ाने का बेहतर तरीका यही है, इखलास मोहब्बत के साथ आप वाज़ेह तौर पर एक अच्छी ठोस वाज़ेह पॉलिसी बनाएं ताकि ये मुल्क और कौम जो है इस महंगाई और बदइंतज़ामी के जंगल से रहाई हासिल कर सके और हमारा मुल्क एक सही, मजबूत, तवाना कौम की शक्ल में अपने इलाक़ाई तौर पर भी और इंटरनेशनल लेवल तौर पर भी उभर कर एक अपनी अहमियत को मनवा सके। आमीन सुम्मा आमीन। इसके लिए हमें अपनी नीयतों के अंदर इखलास और दयानतदारी, ईमानदारी, ये वो अंसर हैं जो हमें आगे लेकर जा सकेंगे। इस पर आइए हम मिलजुल कर गौर करें और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।